वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस क्लासेस 360। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंफर्मेशन बायस क्या होता है। चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं। जो आप आज तक जिस बेस पे आपने पढ़ाई करते आया है, हाँ क्या मैं बोल रहा हूँ, वो कंफर्मेशन बायस है। जरा सोचिएगा कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। तो फिर कंफर्मेशन बायस होता क्या है, इसके बारे में बात करें तो कंफर्मेशन बायस कहता है कि सिर्फ आंसर मिलाना। जैसे मान लो कि आपने कोई सवाल बनाया, जिस आंसर मिल गया, लाइक उसकी खत्म खत्म कहानी हम लोग करते हैं। लेकिन आपको क्या क्या लगता है कि आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आज तो एआई का एक बहुत अच्छी टूल्स आ गया है, चैट जीपीटी। और इस दुनिया में लगता है आपको फिर आपका स्ट्रेंथ, आपका कैलकुलेशन हो सकता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है तो आप आउटडेटेड हो गए। अब सोचिए जरा, हम कुछ भी आज आज हम गूगल पे डालते हैं और ऐसी कई टूल्स हैं जो एआई का जो हमें कोई भी सवाल का जवाब हाथों हाथ दे देता है। तो क्या इस जमाने में मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में मुझे मेरा स्ट्रेंथ कैलकुलेशन होना चाहिए? मेरा स्ट्रेंथ डेटा का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। डेटा का जो भी मैंने कैलकुलेशन किया उस पे डिसीजन, उसका डिसीजन कैसे होगा, उस पे क्या डिसीजन लिया जा सकता है, वो अच्छा है या बुरा है, वो इम्पोर्टेंट है। आपका स्ट्रेंथ डेटा का इंटरप्रिटेशन हो जाए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ना कि कैलकुलेशन होता है। ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूंगा कि चलिए मैं आपको कैलकुलेशन करना नहीं सिखाऊंगा, वो बहुत ही छोटी सी थिंग है, मैं बात कर लूंगा। बिगर टास्क ये है कि आपका इंटरप्रिटेशन आपकी डिसीजन मेकिंग में तय कर, आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, और ये आपका स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी बच्चों के साथ मैं ये कहूँगा कि चलो मैं कन्फर्म, चलो मेरी ये सवाल है और इसको मैं ये आंसर निकल गया, चलो मान लो कि कोई सवाल है जिसका आंसर निकल गया, मान लो 200, खत्म मेरी। वही टीचर अक्सर क्या करता है कि वहीं पे दो, मान लो 200 आंसर आया, बात खत्म, आंसर मिल गया, खत्म कहानी। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कर रहे हो आप, अगर आज तक या आगे कर रहे हो, अगर इन फ्यूचर कभी, तो आप अपने लाइफ में कभी उस चीजों का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। आपका आपका स्ट्रेंथ कैलकुलेशन नहीं, उसका डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और अगर मैं अगर इन चीजों को मैं अगर थोड़ी सी डाइवर्ट करूं, तो मैं बात कर सकता हूं मैं आपसे कि जरा सोचिए, आपने आज तक पढ़ाई अगर अगर आप 11th में हो या 11th में जाओगे, या फिर अगर आपने 11th अगर 12th में हो या किसी भी लेवल पे हो, तो जरा सोचिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ कि जरा सोचिएगा, आपने कितनी सारी एफर्ट्स लगा के आपने जर्नल पढ़ा, लेजर पढ़ा, ट्राई बैलेंस पढ़ा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा या बैलेंस शीट पढ़ा। आपको मैं बताऊं कि 10 मिनट के अंदर ये पूरी आउटडेटेड हो जाएगा, आपके लिए इररिलेवेंट हो जाए, इतनी सारी एफर्ट्स आपके लिए खत्म। क्योंकि अगर आप इसी चीजों को, अगर आप टैली करते हो ना, जब आप टैली करते हो तो आपको पता है, मैं टैली में ये डेटा पुट करता हूँ, जैसे मुझे टैली आनी चाहिए, और टैली में मैंने डेटा पुट किया, अपने आप ही लेजर बन के आपको तैयार हो जाएगा। और अपने आप ट्राई बैलेंस, जबकि आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ट्राई बैलेंस चाहिए, ट्राई बैलेंस बन जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली डेटा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं, माथा नहीं लगाना आपको। क्या कर रहे हो, माथा नहीं लगाना आपको। ऐसा नहीं कि मैं आपको जस्ट अगर सवाल है तो मैं आपको उस चीजों को मैं समझाऊंगा नहीं। बहुत बात करेंगे, बहुत बातें करनी है आपसे। तो आपको कंफर्मेशन बायस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका आंसर मिलाना, वो आपका स्ट्रेंथ नहीं बनेगा। इसलिए आपको हर चीजों को इन डिटेल बात करनी होगी, राइट? ओके, थैंक यू।